क्यों एक शरीर जो पूर्णता के लिए डिजाइन किया गया है, वह क्यों खराब होने लगता है? सालों तक हमें लगातार यह बताया गया कि यह सिर्फ समय का ही असर है और यह भी कि यह पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है। मैं अब तुम्हें बताता हूं कि हमें धोखा दिया गया था। समस्या समय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इसका असर पड़ता है। समस्या हमारे शरीर के विभिन्न आवश्यक हिस्सों के बीच संचार की कमी में है। और क्या होता है कि यह समस्या अंततः नियमन की कमी में बदल जाती है। अगर संचार नहीं है तो आखिरकार शरीर अंदर से ठीक से नियंत्रित नहीं हो पाता और हमारा शरीर जो अत्यंत पूर्णता और सटीकता का एक उपकरण है, उसे यह जरूरत है कि हम में से हर कोई बस इतना करे कि अनजाने में उसे सबोट्योर न करें। अब हम आखिरी बार पीछे मुड़कर देखेंगे और इस श्रृंखला के उन वीडियो को दोहराएंगे जिन्हें हमने बनाया है और जो मैंने तुम्हें दिखाए हैं। लेकिन अब हम यह उस शांति के साथ करेंगे जो खेल को समझ चुका है। इस श्रृंखला में जो बनाया गया है वह अंततः एक सैद्धांतिक ढांचा है। और अब तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर में कुछ भी यूं ही संयोगवश नहीं होता। क्षरण एक पूर्ण कारण परिणाम की श्रृंखला का अनुसरण करता है, जिसे हमने विभिन्न वीडियो में मैप करने की कोशिश की है। पहले वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया था कि यह सब कैसे डीएनए की चिंगारी से शुरू हुआ, यानी जानकारी की हानि से। दूसरे वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि यह कैसे उस मशीनरी को रोकने या रोकना शुरू करने लगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरे वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे इस विफलता ने आग को आकर्षित किया, यानी सूजन या क्रॉनिक सूजन को, दीर्घकालिक। चौथे वीडियो में कैसे वह आग उसने जो किया वह था विनाश लाना, यानी उम्र से जुड़ी सामान्य बीमारियां। और पांचवें वीडियो में यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे शरीर में विद्युत चालकता की कमी थी, हमारी जीवित जल की बैटरी। संक्षेप में कहें तो कुछ भी अलग अलग नहीं होता, सब कुछ एक श्रृंखला है और आज तुम्हारे पास उस श्रृंखला का नक्शा है। तुमने छोड़ दिया है अपने ही पतन के दर्शक होने की भूमिका छोड़कर, अब तुम अपनी ही जीव विज्ञान के विशेषज्ञ बन गए हो, बल्कि कहें तो अपनी ही जीव विज्ञान के विशेषज्ञ। और यही मेरे प्रिय मित्र और दर्शक तुम्हारी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें एक बड़ी बात बताई थी। हम केवल एक रासायनिक मशीन नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि वह खाती है, ईंधन का उपभोग करती है और इससे उसे क्रिया करने की शक्ति मिलती है। मैंने तुम्हें समझाया था कि हमारा शरीर असल में एक बड़ी बैटरी है जो एक इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि हमारे शरीर के अंदर बहने वाला हमारा अपना पानी वह वैसा नहीं है जैसा पानी तुम पीते हो। यह एक ऐसा पानी है जो तुम्हारे शरीर के अंदर बदल जाता है, यहां तक कि यह एक असली बैटरी में बदल जाता है जो हमारे जीवन के लिए वोल्टेज का स्रोत बन जाता है। तो ठीक है, इसी बीच, इन सारी जानकारियों के बीच में और साथ ही उन तमाम मलबों के बीच भी जिन्हें हमने देखा है और जिनमें से शायद कई तुम्हारे लिए अनजाने थे, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी रक्षा की ताकत का खुलासा किया जो बहुतों के लिए छुपी हुई है। और तुम मुझसे पूछोगे किसके लिए? तो उन सभी के लिए जो वह नहीं करते जो तुम कर रहे हो, यानी ये जानना कि तुम्हारा शरीर कैसे काम करता है। और वही, बिल्कुल वही तुम्हारी रक्षा के लिए सबसे अच्छा हथियार है। अब तुम्हारे पास इसका प्रमाण है कि हमारा शरीर एक ओर युद्ध नहीं हारा है और दूसरी ओर तुम्हारे पास इसका भी सबूत है कि वे तमाम समस्याएं जिन्हें अपरिवर्तनीय माना जाता था, उनमें से अधिकांश का समाधान संभव है। ये केवल नियंत्रण, रेगुलेशन की समस्याएं हैं। तुम्हें यह समझना होगा, और मुझे यकीन है कि तुम अब तक समझ चुके हो कि हम केवल मांस की बनी कोई मशीन नहीं है जो ईंधन जलाती है, बल्कि हम एक असली विद्युत इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक प्रणाली हैं। और यही वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि यही जीवन का प्रवाह है। और ये तुम्हें बताता है कि यहाँ तक कि रक्त का प्रवाह भी धड़कनों, दिल और उसकी ताकत पर निर्भर नहीं करता, जैसा कि हमें पूरी जिंदगी विश्वास दिलाया गया है, बल्कि यह और भी बहुत कुछ पर निर्भर करता है। यह तुम्हारे शरीर में बहने वाले पानी की विद्युत संरचना पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, मैंने तुम्हारे साथ यह भी दोहराया है कि विज्ञान हमें यह पुष्टि करता है, जो कि उम्र बढ़ने का विश्लेषण करने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। हमने इस बारे में बात की है कि कैसे पर्यावरण, भावनाएं, तनाव जैसे कारक, यहां तक कि हमारी जीवन कथा भी, यानी हम अपने आप से चीजों को कैसे बताते हैं, ये केवल अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि ये असली जैविक कमांड हैं जो सीधे एपिजेनेटिक्स को प्रभावित करते हैं, यानी उन जीनों की अभिव्यक्ति में, जैसे कि FOXP3 जिसके बारे में हमने बात की है, और अंततः हमारे असली प्रतिरक्षा संतुलन में। इसके साथ ही हमने इस श्रृंखला की बड़ी कथा को पूरा किया है, DNA से लेकर मानव गरिमा तक, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुतों के लिए मुझे यकीन है कि यह यात्रा अंत होती कुछ ऐसा जैसे अपरिहार्य की ओर जाने वाला राजमार्ग। लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए ये तो बस एक नई और रोमांचक शुरुआत है, क्योंकि आज अब हम केवल टूटी हुई अणुओं या पुरानी और गंभीर बीमारियों की बात नहीं करेंगे। आज हम उस एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात करेंगे जो किसी भी घर को उसकी राख से फिर से पूरी तरह से खड़ा कर सकती है, उसे एक नया जीवन दे सकती है। आज हम गरिमा की बात करेंगे, मानव गरिमा की, जो हमें बाकी जीवों से अलग बनाती है। मैंने अपनी गरिमा को फिर से बनाने का फैसला किया, और एक समय ऐसा आया जब मैंने समझा कि मेरी जीव विज्ञान मेरी नियति नहीं है, यानी मैं जर्जरता के लिए अभिशप्त नहीं था, बल्कि यह एक जिम्मेदारी थी। और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें चिकित्सा का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह आमंत्रण देने के लिए कि अब तुम खुद अपनी जिंदगी के वास्तुकार बनो, अपनी खुद की जिंदगी के। अब हम रोशनी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बस हमें उसे अपने अंदर पूरी तरह से आने देना है। दशकों तक विज्ञान ने हमें बताया कि DNA किसी आजीवन सजा की तरह है। पक्का किसी ने तुमसे कहा होगा, अगर तुम्हारे पिता को यह था, या तुम्हारी दादी या तुम्हारी मां को, तुम्हें भी यह होगा। हमें यह यकीन दिलाया गया कि हम एक विरासत के गुलाम हैं, और आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह सच नहीं है और कभी सच था भी नहीं। तुम्हारा DNA एक अद्भुत संगीत रचना की तरह है, जिसमें संगीत तुम स्वयं बजाते हो, और यही वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे विज्ञान एपिजेनेटिक्स कहता है। सोचो कि तुम्हारा जीनोम ये कुछ ऐसा है जैसे 25,000 कुंजियों वाला एक पियानो, और वह पियानो वही है, और उसकी सारी कुंजियां भी एक भी नहीं छूटी। लेकिन उस पियानो को बजाने वाला पियानिस्ट तुम खुद हो। हर एक सोच के साथ, हर एक सांस के साथ, हर बार जब तुम धूप में निकलने का फैसला करते हो या अपने पानी में मिनरल सॉल्ट मिलाते हो ताकि अपने इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बेहतर बना सको, तब तुम एक कुंजी दबा रहे हो। तुम तय कर रहे हो कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से चुपचाप रहेंगे। मैंने तुमसे अपने शरीर में फिर से मांसपेशियां विकसित करने के महत्व के बारे में भी बात की थी, और सिर्फ चलने के बारे में नहीं सोचना कि रोज 10,000 कदम चलो, बल्कि और खास तौर पर ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम करने के बारे में भी। और जानते हो मैं इतना जोर क्यों देता हूं? इतना ज्यादा कि तुम ये करो। यह सौंदर्य के लिए नहीं है, ताकि जब तुम समुद्र तट पर जाओ तो तुम्हारा शरीर शानदार दिखे, आपकी उम्र के बावजूद नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मांसपेशी दबाव में काम करती है, यानी जब आप उस पर भार डालते हैं, तो वह आपके जीन को एक जरूरी संदेश भेजती है और कहती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरी अभी भी जरूरत है, मुझे बंद मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपको बंद कर देंगे। मांसपेशी, धन्यवाद। यह वह भाषा है जिसका उपयोग आप अपने DNA से बात करने के लिए करते हैं, उसे ठीक यही बताने के लिए कि आपके पास अभी भी पूरा करने के लिए एक मिशन है और आपका DNA इसका सम्मान करेगा। लेकिन ध्यान भी दें, क्योंकि यह उन टॉर्च की तरह है जिनमें चौकोर बैटरी लगती थी और जिनका इस्तेमाल हम बचपन में करते थे।
आप इसमें बाजार में उपलब्ध सबसे नई और सबसे शक्तिशाली बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन अगर टॉर्च के ढक्कन की स्प्रिंग जंग लगी हो या तार ढीला हो तो बल्ब एक बार भी रोशनी की किरण नहीं देता था। निश्चित रूप से आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो आपके शरीर में वे स्प्रिंग्स, वे तार, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। खनिज नमक नहीं, आयोडीन युक्त नमक, खनिज नमक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, ये बोरिंग नहीं है, ये असली तांबे के तार हैं जो आपकी ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवाहित होने देते हैं। और इनके बिना चाहे आप कितने भी अच्छे पियानो वादक क्यों ना हो, चाहे आपको सबसे अच्छी धुन बजाने की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो, संदेश कभी भी कीज तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो दिमाग जैसे शुरुआत नहीं होती, जैसे किसी को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है? ये इसलिए नहीं है कि आप बूढ़े हो रहे हैं या आपकी उम्र बढ़ रही है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपके अंदरूनी तारों की कनेक्शन शायद अच्छी नहीं है। अगर आप लगातार मरी हुई पानी पीते हैं, वो जो नल से निकलता है प्रोसेस्ड और क्लोरीन मिला हुआ, या जिसे शुद्ध पानी कहते हैं, जो कि बेजान पानी है, तो ये वैसा ही है जैसे आप गीली लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या हासिल कर पाएंगे? आपको सिर्फ धुआं मिलेगा और अपनी ही चिंगारी को बुझा देंगे। लेकिन जब आप सचेत होकर खुद को हाइड्रेट करते हैं, जब आप सच में इस बात को समझते हैं कि आपके वर्तमान जीवन में इलेक्ट्रोलाइट्स कितने ज़रूरी हैं, और जब आप अपने नंगे पैर ज़मीन पर रखते हैं, और जब आप सूरज को खुद को चार्ज करने देते हैं क्योंकि वह ऐसा करता है, तो आप जो कर रहे हैं ये मूल रूप से बैटरी के जंग लगे स्प्रिंग्स को साफ करना है, टॉर्च के, माफ कीजिए। जो आप कर रहे हैं वह अपने शरीर में वोल्टेज वापस लाना भी है, और इस तरह आप अंततः अपनी खुद की गरिमा को मजबूत कर रहे हैं। दवाओं की केमिस्ट्री उस घर को नहीं बचा सकती अगर उसके फ्यूज उड़ चुके हों। हमें जरूरत है कैथेड्रल की रोशनी जलाने की, जो कि आपका अपना शरीर है, सृष्टि का वह अद्भुत चमत्कार, ताकि आप पियानो वादक फिर से नोट्स देख सकें और आखिरकार अपनी जिंदगी के लिए सबसे उपयुक्त गीत बजा सकें। हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, और मैं यहां चाहता हूं इस पल में आपसे सीधे दिल से दिल की बात करना चाहता हूं। अपनी सेहत को वापस पाना इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी तस्वीर में अच्छे दिखें या लोग ये कहें कि आप बहुत छोटे और युवा लगते हैं। वो तो केवल दिखावा है, और दिखावा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, समय के साथ साथ वह भी झुर्रियों में बदल जाता है। यहां हम जो खोज रहे हैं वह हमारे लिए सच में पवित्र है, और आपको भी इसे इसी तरह समझना चाहिए। हम गरिमा की तलाश कर रहे हैं, आपकी अपनी गरिमा, मेरी अपनी गरिमा। एक छोटा सा अभ्यास करें, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस आलिंगन के बारे में सोचें जिसने आपको यह महसूस कराया कि दुनिया एक सुरक्षित जगह है और आप अजेय हैं। या उस खूबसूरत समुद्र तट के सामने वाले सूर्योदय के बारे में सोचें जब आपको सब कुछ संभव लगता था। वे पल केवल अतीत नहीं है, वे इस बात का भी प्रमाण है कि आपका शरीर क्या महसूस कर सकता है, और वे आपके भविष्य के लिए ईंधन भी हैं। गरिमा यह है कि आप 90 साल या उससे अधिक, 100 या 110 साल तक, या जितनी भी उम्र भगवान आपको दें, जिए, और आपके पास इतनी ताकत हो कि आप अपने पोते की खुशबू को पहचान सकें जब वह दौड़ता हुआ आपको गले लगाने आता है। यह है कि आपका मन अब भी वही चमकदार, स्पष्ट स्थान बना रहे जहां आप अपने असली खजाने संजो कर रखते हैं, और ऐसा आपके अंतिम सांस तक बना रहे। यह भी खुद को ऐसा न बनाना कि आप दूसरों के लिए बोझ बन जाएं, बल्कि वह शरण स्थल, वह ज्ञानी, वह प्रकाश स्तंभ बनना जहां आपके बच्चे और आपके दोस्त भी अपनी खुद की तूफानों में भटक जाने पर रोशनी तलाश सकें। नुकसान को स्वीकार करना बहादुरी है, सच में है, लेकिन हार मान लेना यही असली मौत है। और मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम इसे जीवन का नियम मान लो। खंडहरों में रहना, यह भूल जाना कि आप कौन थे और आप अभी भी क्या बन सकते हैं, सामान्य बात है।
मैं आपको इसे स्वीकार करने नहीं दूंगा। और अगर आज आपको अकेलापन महसूस हो रहा है कि आपके आसपास कोई नहीं है, तो इसे बाकी दुनिया के लिए करें, क्योंकि बाहर हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी प्रकाश की किरण की जरूरत है, ताकि वे खो न जाएं। कोई भी नहीं, अंततः हम एक समुदाय हैं। स्वास्थ्य, ये उस चमत्कार के प्रति सम्मान है जो आप हैं, और यह मूल रूप से व्यक्तिगत संप्रभुता का एक कार्य है। ये कहना है, दुनिया से सीधी पीठ और स्पष्ट नजरों के साथ, मैं अभी भी यहाँ हूँ और यादें और अपना घर बनाता जा रहा हूँ। मेरा घर व्यवस्थित है और उन लोगों के लिए खुला है जिन्हें मैं अपने दिल में रखता हूँ। तकनीकी निदान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हमने आग, खंडहर और बैटरी का मानचित्रण कर लिया है। अब तुम कारण जान चुके हो, लेकिन कृपया एक बात को हमेशा नजरअंदाज मत करना। अकेला ज्ञान बिना किसी क्रिया के एक पुरानी और केवल धूल से भरी हुई लाइब्रेरी जैसा है। अगली महत्वपूर्ण श्रृंखला में, श्रृंखला 4 का नाम है डीएनए से परे, जो कि हम विशेष रूप से एक प्रतिभाशाली पियानो वादक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं पूरी तरह से व्यावहारिक और उपयोगी एपिजेनेटिक्स में गहराई से उतरूंगा और तुम्हें विस्तार से सिखाऊंगा कि अपने जीन को सही और सटीक आदेश कैसे दें, जीवन की जमीन को कैसे साफ करें और एक नई शुरुआत के साथ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कैसे करें। ईंट, द ईंट। सच तो यह है कि जो कुछ जल चुका है उसे देखना दुख देता है। यह तो स्पष्ट है, लेकिन यह समझना भी एक अद्भुत बात है कि देखने से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं है कैसे एक ऐसी जिंदगी की दीवारें फिर से खड़ी हो सकती हैं जो बुझने से इनकार कर देती है। यहां पर यह गहन निरीक्षण और संपूर्ण पुनर्निर्माण का कार्य अब समाप्त हुआ है, और तुम्हारा व्यक्तिगत पुनर्निर्माण ठीक इसी महत्वपूर्ण पल से, इसी क्षण से वास्तव में शुरू होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जानते हो कि मैं हमेशा क्या कहता हूं। आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।